अस्सलामुअलैकुम जी। मोहम्मद अब्बास मुसाफिर आपकी खिदमत में हाजिर है। यकीन करें मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, एक रसूल नगर शहर और एक एमनाबाद, इतनी लोगों ने फरमाइशें की हैं, हिंदू, सिख, मुसलमान, पाकिस्तान बाहर से हमें उनकी गलियां दिखाएं, फलां मंदिर दिखाएं, फलां घर दिखाएं, फलां गुरुद्वारा दिखाएं। अब तो सबका नाम लेना यहाँ मुमकिन नहीं, लिहाजा आज हम रसूल नगर आए हैं तो बंद पे खड़े हैं। तो ये आप सामने देख रहे हैं, इसकी जो बनावट है वो है समाध जैसी, जैसे एक समाध होती है। तो भाई बता रहे हैं कि ये समाध नहीं थी, ये सिखों का गुरुद्वारा था, यानी कि ये सीना गदट है। और सीना गदट वो खबर होती है जिसमें कुछ रद्दोबदल मुमकिन है, ठीक है। तो ये आपको बताएंगे जी भाईजान। जी भाई, असल में जब हम छोटे थे ना तो बाबा गुलाब शाह के दरबार पे हम मेले पे आया करते थे। हमारे बुजुर्ग जब हमारे साथ जाते हम ये इमारतें देखते, ये तो फिल वक्त जो है ना किसानों ने तोड़ फोड़ का शिकार कर दिया, लोग विरसा वालों ने इसकी देखभाल नहीं की। ये उस वक्त सुनहरी कलर में थे, बहुत खूबसूरत। आप उधर देखें, कैमरे की तरफ देखें। 3-4 जो थी ना इसके साथ इमारतें थी, बहुत खूबसूरत सुनहरी कलर की दूर से नजर आती थी। हम अपने बुजुर्गों से पूछते ये क्या चीज़ है, वो हमें यही चीज़ बताते थे कि ये सिखों का गुरुद्वारा है, यहाँ पे वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। मजहबी रसूमात अदा करने आते थे। आपको ये मालूम तो है कि रसूल नगर नमक की तिजारत के लिहाज से बहुत बड़ी जो है ना बंदरगाह जिसे कहते हैं, बंदरगाह के तौर पे जाना जाता था। यहाँ से नमक की पूरे पाको हिंद जो है बड़े सगीर में तिजारत हुआ करती थी। तो उस वक्त नहीं, वो जो तजारत होती थी वो इसी मंदिर के पास से होते। ये सामने जो आपको ठोकर नजर आ रही है, इसे हम अपनी जुबान में ठोकर कहते हैं। ठोकर। यहाँ आप हमें इसका विजिट करवाएंगे? ये लाजम करवाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताएंगे, जब ये बिल्डिंग आपने देखी इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी? ये वो सामने जो आपको दरख्त नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से 4 एकड़ आगे। 4 एकड़ आगे, ठीक है। वहाँ से लेके इस बंद तक थी। अच्छा, ये अहाता था बहुत बड़ा। इस साइड पे कितनी बड़ी थी? इस साइड पे, ये इस साइड पे आप लगा लें, ये जो दरख्त है सामने, अच्छा, कम से कम 3 एकड़। 3 एकड़ के। तीन उधर लगा लें, 1 2 3, हाँ 3 एकड़। तो यहाँ से 6 और 4, 6 और 4 10 एकड़ में आते थे। अच्छा, इतना बड़ा आता था ये, इतना बड़ा आता था। और उस वक्त जो है सिखों का राज भी था, जारी तौर पर पंजाब जाने जाता। हाँ बिल्कुल, ये आपकी तलाक के लिए अर्ज है कि ये बता रहे हैं कि ये सिखों का गुरुद्वारा था। और यहाँ से जस्ट मेरा ख्याल है कोई 4-5 एकड़ आगे राजा रंजीत सिंह की गरमाई रैशगाह थी। जारी बात है वो राजा था, गंगू तेली तो था नहीं, उसका छोटा सा घर होगा, बड़ा सा घर होगा। अब तो वो छोटा सा कमरा रह गया है, तो उसके हाथी घोड़े फौज वगैरह भी खेमे लगाती होगी। यानी कि ये नमक की बंदरगाह थी। और ये गुरुद्वारा था, उनका गुरुद्वारा था। उस वक्त शहर रसूल नगर को रामनगर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, जब सिखों का कब्जा हुआ वो वाकई इसको रामनगर के नाम से जानते थे। रामनगर के नाम से जानते थे। वालों ने देखभाल नहीं की। हमने नहीं, मेरी बात सुने, ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं है, जो रियासत है ना वो माँ होती है। जी जी। लेकिन कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं, कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं, कुछ हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। सब कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ के बैठ जाएंगे तो गवर्नमेंट तो बस आपको पता ही है जो कर रही है। जी जी। वो तो जो अपनी एफर्ट कर रही है, जो कोशिश कर रही है, वो आपके सामने है। हमें भी तो कुछ करना चाहिए। अच्छा, यानी कि ये आज मुझे पता चला है जी, पहली दफ़ा। हालांकि मैं रसूल नगर बहुत दफ़ा आया हूँ, लोगों से बहुत बार पूछा है, और ऐसी सीना गदड़ की मालूमात बाद का वो मालूमात गलत भी साबित हो जाती हैं। बता रहे हैं कि तकरीबन 6 बाय 4 एकड़ का ये हाथा था, सुनहरी गुंबद, गुरुद्वारा, और वो यहाँ को तालाब भी होगा नहाने के लिए? तालाब नहीं था, दरिया था। अच्छा, वो दरिया में नहाया करते? दरिया में नहाया करते थे, दरिया के किनारे। बिल्कुल, दरिया यहाँ से बहता था, बिल्कुल साथ से बहता था। अभी भी जब सैलाब आता था ये सारे दरिया की जगह तो आगे चलते हैं जी। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਮਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਰਾਮਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਬਣਿਆ ਵੇਖਿਆ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵੇਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਹਨ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਤਲਾਹ ਲੱਭੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਡ ਤੇ ਦੋ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 7 ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਬਰ ਜੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦੋ ਕਬਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਣੀ है, तो इस वास्ते मुनासिब नहीं है क्योंकि अंदर खोबा शुबा या कोई भी ऐसा मसला हो सकता है, कीड़ा कूड़ा भी हो सकता है। अच्छा इनके निशान जी होगी कि जनाब अंदर वड़दी पहली कबर जी ते एंड ते जाके दो कबरां ने, वो मुसलमान जरनैलां दियां ने, मुसलमान जरनैल, बाकी अंग्रेज जरनैल जिहड़े मरे सन। अंग्रेज जरनैल। लो जी आओ फिर अगे चलने हैं। तुसीं वैसे अगे भी वेख चुके हो, सोचदे हो कि दोबारा क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि असीं दोबारा आए हैं तो मैं चलो तुहानूं भी दिखा दईए। दोस्तों ये सामने दरिया है, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी है कि यहाँ पे मंडी थी नमक की और कश्तियों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा थोड़ा दूर से हट के भी आपको दिखा दें कि यहाँ पे वो मुतवक्को जो बंदरगाह कह लें या उन्होंने गोदी कहाँ की कहाँ गए थे, उन्होंने बंदरगाह तो होंगी समंदर के किनारे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਟ ਲਾ ਲਓ ਜਦੀਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, वैसे मोस्टली पतन लफज बोलते हैं, ਪਤਨ ਬਿਲਕੁਲ बंदरगाह समंदर किनारे होंगी ना, ਪਤਨ मुमकिन है। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਤਨ। और जी बहुत शुक्रिया जी, आओ फिर अगे चलने हैं। मेरे इत्थे वालिद साहब कश्ती चलाते सन जी, उदों ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ बहुत ठंडी छां है इत्थे। 12 ਵੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हम इस वक्त बैठे हैं दरियाए चिनाब के किनारे। अनवर खोकर साहब हैं, ये बता रहे हैं जी मेरे वालिद साहब मुला थे, यहाँ पे कश्ती वगैरह चलाया करते थे। ये पत्तन है और नमक की जो मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट थी। तो हम इनसे पूछेंगे तो जनाब तुसी उर्दू च पंजाबी जिवें तुहानूं बेहतर लगे। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਸੂਲ ਨਗਰ। ਨਮਕ 12 बेड़ियां तो की मुराद है? 12 ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 12 ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, हाँ 12 ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਸਨ। 12 उस ਕਸ਼ਤੀਆਂ तो ज़्यादा नहीं है लग सकती इससे। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, जी जी ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਪਤਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਰਸੂਲ ਨਗਰ। ठीक हो गया। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈਡ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਬਸ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। 12 ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਸਨ। 12 ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 12 ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਗੋਧੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਨਮਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਮਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਨਮਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਖਿਓੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਤਰੀਕ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਨਮਕ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਰਸੂਲ ਨਗਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੀਏ, आओ जी चलिए, कश्ती तो देखिए किवें चलती है। आओ जी। दरिया का पानी तो बहुत कम है जी, लेकिन सुना है कि ये बहुत अच्छी तफरीह है। मुख्तलिफ त्योहारों पे फैमिलीज आती हैं यहाँ पे। हम कश्ती की तरफ जा रहे हैं, कोशिश करते हैं सैर करने की और आपको भी करवाने की। ये 3 कश्तियाँ खड़ी हैं जी और हम इनसे पूछेंगे। अच्छा गल सुनो, पहले तो नमक आंदा ही तो हुण काहदे वास्ते? ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ। हाँ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ठीक। ये है जी लंगर, वो खाने वाला लंगर नहीं, ज़्यादा वाला बेड़ियां वाला, जबरदस्त। शाह जी पानी ठंडा? जी बहुत ठंडा।
ਜਦ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ वहाँ बैठना कि नहीं? मैं नहीं बैठा शाह जी वजह मैं कैमरा लेके आना मैं कितने खिला रखना जी सामने दे दो कैमरा। ये इंजन है जी और डबल इंजन है। ये वैसे मैंने डबल इंजन वाली कश्ती पहली दफ़ा देखी है। खोखर साहब ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਿੰਡੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਦੂ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਮੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਦ ਕਰਦੀ? ਮੱਝ ਵੀ ਲੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਛੋਟੇ ਜਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਫੁੱਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੂਕਟਰ ਤੇ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ? ਕੰਪੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਕੰਪੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲੱਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ? ਦੋ ਜੋੜ ਕੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਕਰਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਲੰਗਰ ਆਪ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਤਵਾਰ ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਸੂਟ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਮ ਲੱਗਿਆ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ। हम बैठे हैं जी कश्ती पे और इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, इनकी मेहरबानी है। खोखर साहब ने कहा जी बिल्कुल आपको हम छोटा सा चक्कर लगवाते हैं। एक ये इंजन है, ये वाला बड़ा इंजन है। बता रहे हैं अगर ये चले तो बस ये हम सैलाब में चलाते हैं या उस वक्त चलाते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़ोर लगवाना हो। ऐसा स्टीयरिंग है था। क्या बात। अभी उन्हें टर्न ला रहे हैं वापस। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल वापस चल रहे हैं। जबरदस्त। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घूमना चाहिए, सैर करनी चाहिए।
जिंदगी तो बर्फ की तरह पुरानी रही है ना। अच्छा उन्हें अपने जोर ना जबरदस्त मजा आ गया बाबियो। अच्छा जुमे तो बाद इतने फैमिलियां आन गया फैमिलियां आ जांदियां ने उन्होंने फिर तुम झूठा दवांदे हो जे झूठे वालियां होण ते झूठा दवा दी ते ना होण ते ना सही। नहीं उन्होंने फी फेरा मुक लेंदे हो हाँ जी तकरीबन किन्ना को जियां हिसाब नाल जियां हिसाब ते 50 रुपए सवारी कोई 20 रुपए सवारी देंदा कोई 30 रुपए दा जिवें दी फैमिली होवे माड़ी फैमिली होवे कोई थोड़े पैसे ले। लो जी दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ सैर कराई है पतन वहाया नमक मंडी वाला पतन कश्ती की सैर कराई है खोखर साहब की बहुत शुक्रिया मेहरबानी खोखर साहब की ग्रेट जिंदाबाद जी। हाँ जी शाह जी तुसी नहीं आए ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਲਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਜੀ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਮੈਂ। बाबा जी जिमें खोलिया है ना उवें ही हुण बंद आओ। लो जी हम पहुंच चुके हैं वापस और मैं सब दोस्तों को बता दूं जो लोग दरिया किनारे रहते हैं या कश्तियों में सफ़र करते हैं बोल दो ਸਾਈਂ ਸਲੀਮ ਵਾਲੀ ਠੋਕਰ नहीं इनू कोई इस हिस्से नू कश्ती दे इस हिस्से नू ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੋਲਦੇ हैं। यानी कि कश्ती में एक हिस्सा है उसके ऊपर आपने जूता लेके नहीं चढ़ना। ये देखें हमने जूते उतारे हुए नमाज हैं पढ़ते हैं नमाज पढ़ते हैं उसके ऊपर कभी भी जूता लेके नहीं चढ़ना। अगर जूता लेके चढ़ेंगे तो मुझे पता चला कि ये लोग जुर्माना कर देते हैं कर देने कि नहीं। जुर्माना है ये डांटी का कुछ नहीं चाहिए। अच्छा लो जी बहुत शुक्रिया जी खुश रहें शाद रहें बात। ये कश्ती मैं दिखाने लगा हूँ जी आपको इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है बड़े खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं और दो मोटरें लगी हुई हैं इसके ऊपर। दो इंजन एक बड़ा इंजन है एक दरबार बाबा गुलाब शाह ये मस्जिद है जी नमाज की अदायगी के लिए आया हूँ। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है जी पुरानी तर्ज तमीर है बहुत ही शानदार है माशाल्लाह। बता रहे हैं जी ये दुकान है ना ये सबसे पुरानी दुकान है रसूल नगर की पंसार की दुकान हाजी मंदूर पंसार के नाम से मशहूर है। बेशक रसूल नगर एक तारीखी शहर है तो ये जो यूनिट काउंसिल है बता रहे हैं इसकी बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी है। और सबसे अच्छी बात कोयल की आवाज़ क्या बात है। बारीक ईंटों की बनी हुई इमारत है जी इनसे पूछते हैं कि ये किसकी बिल्डिंग पुरानी तर्ज तमीर है जी। और ये शहर रसूल नगर रामनगर सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है लाला ज्ञान चंद डंग 1931 से लेकर 1935 तक। नीचे सैयद बरकत अली शाह चौधरी मोहम्मद अली उपल सबके नाम लिखे हुए हैं। ये जो बिल्डिंग है ना शुरू से ही कमेटी के ज़रिए इस्तेमाल है सरकारी इमारत ठीक है जी। जो सबसे लास्ट डेट है वो 1931 लिखी हुई है 2/3/1931। दरवाजे खिड़कियाँ तर्ज तमीर शानदार लाजवाब।